हिंदी दिवस पे मेरे साथ में एससीईआरटी में प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर साधना डिमरी जी हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पे आप अपनी एससीईआरटी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में समस्त राज्य और देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ही दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय राष्ट्र की आधिकारिक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। और आज इसीलिए आज 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। यदि हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास क्रम की ओर देखें तो संस्कृत भाषा का इस पर विशेष प्रभाव है। संस्कृत भाषा से, वैदिक संस्कृत भाषा से लौकिक संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से आपकी निकली है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक रूप है अवहट्ठ, और उससे ही हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का भी विकास हुआ है। तो आज इस विशेष दिन पर मेरा ये अनुरोध रहेगा अपने विद्वान साथियों से, बाल साहित्यकारों से विशेषता, कि जो हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य है, लौकिक संस्कृत साहित्य है, चाहे हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, पंचतंत्र की कहानियों का बात करें, या फिर पौराणिक कहानियों का बात करें, या उपनिषद काल के जो हमारा साहित्य है, उसको लेकर के हिंदी भाषा के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनमें उनका रूपांतरण किया जाना चाहिए। और बहुत ही यदि हम बच्चों के लिए उसका लेखन कर रहे हैं, उस बाल साहित्य का लेखन कर रहे हैं, तो सुंदर कथा चित्रों के माध्यम से उसको तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास जो बाल साहित्य है, युवा साहित्य है, उसकी बहुत कमी है। तो वो इस के माध्यम से उसको पूरा किया जाना चाहिए। मेरा विशेषता इस रूप में एक अनुरोध भी रहेगा अपने बाल साहित्यकारों से। हमारे सामने हैं अभी डॉक्टर चमोला जी, हमारे राज्य के एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध और मुझे लगता है कि बड़े शांत सौम्य भाव से, क्योंकि वो हमारे साथी हैं इतने वर्षों से। आज आप देखिए उनका जो एक अभी जो उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिया यहाँ पे, और उसको जिसको उन्होंने विशेषतः इंग्लिश भाषा में लिखा है, तो उसका रूपांतरण जापानी भाषा में भी हुआ है, बांग्ला भाषा में भी हुआ है। तो मेरा ऐसे विद्वान साथियों से, ऐसे बाल साहित्यकारों से विशेष आग्रह रहेगा कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसका अवलंबन लेके वो अपने साहित्य की रचना करें, बाल साहित्य की रचना करें। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर संजीव चेतन जी भी हैं, वो अपनी कला टीम के साथ लेकर के इस प्रकार की रचना करें, और तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी लौकिक भाषाओं को भी प्रशर्य मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी लौकिक संस्कृति है, उसको भी एक प्रशर्य मिलेगा, वो आगे बढ़ेगी। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को भी समझ रही होगी। तो साहित्य हमेशा क्या करता है, भाषा को संजोने का काम करता है। वो आने वाली पीढ़ी तक उसको वो अपने जीवन में उतार रही होगी, उसको पढ़ रही होगी, उसको समझ रही होगी। जी, धन्यवाद। मेरे साथ में संजीव चेतन जी हैं, जो यहाँ पे कला के प्रवक्ता, मैं कहूँगा आपको, कला विषय के। सर, आज हिंदी दिवस है, किस तरह से आप अपनी एससीईआरटी के माध्यम से शुभकामनाएं देंगे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को? सबसे पहली बात कि मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी उत्तराखंडी वासियों को बधाई देता हूँ। और मेरा मानना है कि हिंदी वो भाषा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन का सबसे शानदार भाषा है। लेकिन होता क्या है, हम लोग हिंदी को बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ। और मैं बैंक में अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ लिखा रहता है उस पर कि हिंदी में काम करें, हिंदी में काम करना गर्व की बात है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा होता है। ये एक दोहरी नीति है। तो और दूसरी बात, मैं कलाकार हूँ, तो कलाकार की दृष्टि जब सोचता हूँ तो मेरा मानना ये है कि अब तक जो कलाएँ बनी हैं वो दरअसल एक लैंग्वेज थी, वो भाषा थी। और भारत में जितनी भी कलाएँ प्राचीन काल से निकल के आ रही हैं वो लैंग्वेज के रूप में है आज भी। और लैंग्वेज के रूप में तब और ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जब इलस्ट्रेशन बनने लगे, यानी कथा चित्र जिसको कहते हैं। किताबों में चित्रांकन जो होता है वो दरअसल लैंग्वेज की तरह होता है। वो किसी भी भाषा की किताब में जुड़ा हो तो वो लैंग्वेज की तरह होता है। तो हम चित्रकार की हैसियत से ऐसे ही सोचते हैं कि, और कहीं कहीं चित्रों को और भाषा को दोनों को एक साथ जोड़ने की जब कवायद होती है तो उसको हम कॉमिक्स कह देते हैं। देखा होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से हमने गणित में बहुत अच्छा काम किया है इस कॉमिक्स को लेकर के,
बहुत अच्छा काम हुआ, और भी विषयों में हुआ है। तो हम लोगों ने कलाकार जितने हमारे साथ से लोग जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं और आज भी हो रहा है। धन्यवाद हिंदी दिवस की पुनः। हिंदी दिवस पे किस तरह से सर आप अपनी SCRT के माध्यम से शुभकामनाएं देंगे? हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। और एक भ्रांति हमारे मन में कई बार होती है कि हिंदी विज्ञान से संबंधित भाषा नहीं है, तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हिंदी एक विज्ञान सम्मत भाषा है। इसका व्याकरण एक व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है और विज्ञान की जटिल से जटिल अवधारणाओं को भी हम हिंदी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और बच्चा जिस परिवेश से जुड़ा है वह परिवेश उसका स्थानीय भाषा का होता है और इसके साथ साथ जो हमारी हिंदी मातृभाषा है उससे बच्चा जुड़ा रहता है। तो जब वह विद्यालय में आता है तो अपने पास हिंदी से संबंधित और स्थानीय भाषा से संबंधित एक शब्दकोश लेकर के आता है। तो जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यालय में संचालित करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संबंध बच्चे द्वारा जो उसका मन में जो शब्दकोश है हिंदी का, स्थानीय भाषा का, उससे उसका जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें हिंदी बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। सर अभी आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ, यह पुस्तक मूल रूप में जो है अंग्रेजी में लिखी गई है, चिक चिक एंड ब्लोइंग विंड। और इस पुस्तक की यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित पुस्तक है और इसे जापानी भाषा में और इसके साथ ही बंगला भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। इस पुस्तक का मेरे साथ में सोहन सिंह जी हैं जो पाठ्यक्रम विभाग में यहाँ पे कार्यरत हैं SCRT देहरादून में। सर आज हिंदी दिवस है और मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरह से हिंदी की शुभकामनाएं, आप हिंदी दिवस की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने ये अवसर हमको दिया। और राष्ट्रभाषा हिंदी में ही एक इतनी ताकत है कि वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने, इस देश के नीतिकारों ने हिंदी को मातृभाषा का और राष्ट्रभाषा का महत्व दिया, उसका स्थान दिया। यद्यपि समय समय पर हिंदी को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर और विशेषकर दक्षिण भारत में 52 में 56 में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन वो हिंदी की ही ताकत थी कि वो उन पर विजयश्री पाकर के राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को साबित कर पाई। विद्वान साथी, मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के साथियों को, नए विशेषकर जो हमारी नई पीढ़ी है, हिंदी के मार्ग में एक बड़ी बाधा है और उस बाधा की ओर मैं रेखांकित कर रहा हूँ। बड़ी बाधा क्या है अंग्रेजी को लेकर के कि ये जो औपनिवेशिक भाषा है ये एक तरह से अहंकार की भाषा हो गई है। तो हम उस अहंकार के बल पर हिंदी के बजाय अंग्रेजी को ज़्यादा तरजीह हम दे देते हैं, जो कि एक तरह से हमारा अल्पज्ञान होता है। और अब मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत मतलब चीज़ों को इस तरह से समझता हूँ कि अब ये जो दौर है, इस दौर में हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ी हिंदी को समझ रही है और इस मिथक को तोड़ रहे हैं कि जो एक मिथक था कि हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे अपना उचित मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा एक छात्र यहीं पर ही, उसके पिताजी हमारे विभाग में हैं, यहाँ पर हमारे साथ उसमें रहे, मैं उनका नाम इस समय भूल रहा हूँ। उन्होंने IAS में 88वीं रैंक प्राप्त की हिंदी माध्यम को लेकर के। और अभी मैं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस साल उसमें IIT में और उसमें नीट में जो प्रतिष्ठित परीक्षा है उसमें भी हिंदी माध्यम के बच्चों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और जो मैं कहता हूँ कि एक शुभ संकेत है हिंदी को लेकर के। और ये जो अहंकार की भाषा है उसके मिथक को तोड़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए कि ऐसा आप कुछ भी नहीं है कि अंग्रेजी आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे।
ऐसा मिथक नहीं है। हिंदी भाषा में पढ़ने वाले लोग, हिंदी में पढ़ने वाले लोग पूरा ज्ञान, जैसे हमारे विद्वान साथी चमरा जी ने भी कहा कि हिंदी में विज्ञान की भाषा है, वो सब कुछ ज्ञान मौजूद है। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ में सिमल्टी जी भी हैं जो SCERT में भाषा विभाग में कार्यरत हैं। मैं उनको हिंदी की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हिंदी दिवस पे आप थोड़ा सा उत्तराखंड वासियों को और हिंदुस्तान वासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे प्रदेशवासियों को भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वैसे तो डॉक्टर साधना ने हिंदी साहित्य का थोड़ा विस्तृत बात रख दी है। मैं भी थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा बता दूं कि आखिर ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। सारे जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी दिवस मनाते हैं, इसका मनाने का कारण क्या है, क्यों आवश्यकता हुई। तो मेरा मानना ये है, इसका मनाने का जो मकसद है कि किसी भाषा की अभिवृद्धि करना, कि उसके बोलने वाले अधिक हैं, उसको हर कामकाजी भाषा बनाया जाए, हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व हो। किंतु हिंदी का सबसे बड़ी विशेषता रही है, हम नहीं मानते कि अंग्रेजी ने इसको दबाया, किसी फ्रेंच ने इसको दबाया या किसी और भाषा ने इसको स्थान नहीं दिया। हिंदी का सर्वप्रथम सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये रहा है समन्वयवादी। वो सारी भाषाओं को साथ लेकर चलती है। आपने हिंदी के भीतर देखा, अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, उर्दू के शब्द मिलेंगे, फारसी के शब्द मिलेंगे और उन सबको स्वीकार किया। ये उसकी सबसे बड़ी वो रही है, प्रमुखता रही है। इसी के कारण हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है। आज देश के भीतर पूरे विश्व में 120 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। तो अब लगा लीजिए, जहाँ 120 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो इसको तो पूरे विश्व का नंबर 1 भाषा होनी चाहिए थी। तो आज विश्व में नंबर 3 भाषा हिंदी बनी हुई है। तो मेरा मानना तो ये है, यदि हिंदी को हम लोग ही जो बड़े बड़े संस्थान में यहाँ बैठे हैं, यदि उनका जगह जगह हम ये करें, हम तिरस्कार की भावना न अपनाएं। क्योंकि होता यहाँ भी हमने देखा है, कई लोगों का मानना ये होता है, जो पत्र आते हैं यदि हम चाहते हैं कि उसको हिंदी में ही बनाए तो उसको ज़रूर बीच में अंग्रेजी के शब्दों को दिया जाता है कि पता नहीं वो कुछ अपनी शान समझते हैं। हमने ये कहा है भाई आप उसको अंग्रेजी बनाइए पर उसको हिंदी में भी रखिए ताकि उसमें सामंजस्य बना रहे। मैं मानता हूँ मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी तो मेरी समझ में आती है, तो दोनों भाषाओं में क्यों ना अब NEP 2020 में ये व्यवस्था की गई है कि हिंदी को मातृभाषा के रूप में देखा जाए और सबसे ज़्यादा काम करने की उसी में ज़रूरत है। पूरा जो हमारा नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है उसमें यही रखा गया है कि हमें हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। पहले बच्चे की मातृभाषा, और मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है, गढ़वाली भी हो सकती है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा वो भी हो सकती है। तो उनको लेकर के इस भाषा का विकास किया जा सकता है। जी। इसी हिंदी भाषा पर एक कविता है, इसकी हिंदी की जो महानता है, क्योंकि मैं ये कहना भूल गया था कि हिंदी की जो वो है लिपि है वह देवनागरी है और ये 1949 में ही आधिकारिक रूप में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की गई थी। किंतु जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने आधिकारिक रूप में घोषणा तो कर दी, पर उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि हिंदी और अंग्रेजी में ये कामकाज होता रहेगा, राजकीय जो भाषा होगी उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों। तो तब से वो परंपरा चलती आ रही है। यदि उसी समय ये व्यवस्था होती कि सारा काम हिंदी में होना है तो अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं होता। तो उसी पर मैंने हिंदी भाषा पर एक कविता बनाई है और जो उसकी लिपि है कि उस कितनी महान है। अंग्रेजी में आपने देखा होगा केवल उसके 26 वर्ण हैं, जबकि अंग्रेजी में हर चीज़ के लिए दादा के लिए दादा कहते हैं, नाना के लिए नाना कहते हैं। अंग्रेजी में सब अंकल और अंकल से ही शुरू होता है। जी सर, हाँ। हिंदी भाषा तुम हो महान, अपने से बड़ों को प्रणाम, सबको नमस्कार, छोटों को प्यार दुलार। हिंदी भाषा तुम हो महान, तभी तो होता है तुम्हारा गुणगान। हिंदी भाषा की यही पहचान, तुम्हारे किन शब्दों में करूं बखान।
हर संबोधन में अलग पहचान, हिंदी तुम हो कितनी महान। मामा को मामी कहते हैं, चाचा को चाचा कहते हैं, चाची को चाची कहते हैं, हिंदी भाषा तुम हो कितनी महान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही है हमारे भारत की पहचान। हिंदी भाषा तुम हो कितनी महान। हिंदी भाषा तुमको है राष्ट्रभाषा का दर्जा, किंतु गुलामों ने नहीं चुकाया तुम्हारा कर्जा। एक दिन ऐसा आएगा सभी करेंगे तुम्हें प्रणाम, तुम ही बनोगे भारत की शान। हिंदी भाषा तुम हो महान। रेल खेल मेल कानून और दवा, तुम ही बनोगी सबकी गवाह। हिंदी तुम हो महान, यही है तुम्हारे राष्ट्र की शान, हर व्यक्ति करेगा तुम्हारा गुणगान। तो ये हिंदी की महानता के बारे में ये कविता मैंने कल रात